अल्लाह की मर्जी ये थी जनाब वाला कि पहले महबूब आएगा धरती के पर्दे पे, फिर इल्म का उजाला आम कर दिया जाएगा। इसीलिए 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हमारे नबी तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। जब हमारे महबूब तशरीफ ले आए धरती के, मेरी तरफ तवज्जो करो, मेरी तरफ देखिए आप, मेरी तरफ तवज्जो करिए। 12 रबीउल अव्वल को हमारे नबी तशरीफ ले आए। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा आ गए, वो ज़माने में छा गए, नबी आ गए, ज़माने में छा गए। उनका बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए और गलियां सजियां, गलियारे महके आमिना के लाल से, तो ज़माना ये कहने पर मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। और जब वो 40 बरस के हुए हैं, अल्लाह ने गारे हीरा में बुलाया और गारे हीरा में अल्लाह ने कुरान उतारा। जिब्राइल आए और जैसे ही हजरत जिब्राइल आए, अल्लाह ने पहले ही दिन, कुरान उतरने के पहले ही दिन सरकारी फरमान जारी कर दिया मेरे मौला ने। डिवाइन स्टेटमेंट वाज देयर इन गारे हीरा। गारे हीरा में एक शाही फरमान आता है। अल्लाह ताला उस फरमान में इरशाद फरमाता है, अल्लमल इंसान मा लम यालम। मफहूम ये है कि आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। जब इल्म का उजाला आम हो गया तो जेम्स वाट ने कोयला देख कर रेल का इंजन बना डाला। मार्कोनी ने रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर डाला। फिर तो जनाबे वाला 5.5 फीट के ने प्लेन बना लिया, हवाई जहाज बना लिया, पेट्रोल का पता लगा लिया, डीजल का पता लगा लिया, जमीन के खजानों का पता लगा लिया, मशीनें ईजाद कर ली, तरह तरह की मशीनें। और आलम ये हो गया कि चांद पे चला गया, चांद पे जाने के सपने देखे जाने लगे। और अब तो जनाबे वाला खुशनसीबी से हमारा इंडिया भी चांद पे चला गया। माय इंडिया इज नाउ ऑन द मून। मेरा भारत भी चांद पे चला गया। हज़रात मोहतरम अर्ज़ करना चाहता हूँ, इस विकास के पीछे इल्म खड़ा है और इल्म के पीछे मेरा नबी मौजूद है। हज़रात ये नबी है जिसके मान सम्मान में तो मैं ये कहना चाहता हूँ, 1,24,000 नबी आए, इल्म का उजाला साथ लेके आए। मेरा नबी इल्म का उजाला फैलाने का जिम्मेदार हो गया और खुदा की कसम मा काना व मा यकून का इल्म अता फरमाया गया। फिर जनाबे वाला नबी चमके अल्लाह के नूर से। फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने चमका दिया सारे सहाबियों को। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। उस नूर से चमके अबू बकर सिद्दीक चमके, उमर फारूक आज़म चमके, उस्मान गनी मौला अली चमके। 1,24,000 कमो पेश सहाबाए किराम की तारीख मिलती है, वो सब उस नूर से चमकने लगे जनाबे वाला। फिर सहाबियों के नूर से ताबेईन चमके और ताबेईन से तबे ताबेईन चमके और फिर उस नूर से जनाबे वाला अल्लाह वाले चमके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत गौसे आदम मुस्तफ़ा के नूर से चमकते हैं, गरीब नवाज मुस्तफ़ा के नूर से चमकते हैं, दिल्ली के निजामुद्दीन, कलियर के अलाउद्दीन, ताजुद्दीन, हमीदुद्दीन, मजीदुद्दीन, फजलुल्लाह, हाफिज शाह जमालुल्लाह, बदायूं के सुल्तानुल आरिफीन, छोटे बड़े सरकार, किछौछा के मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, वारिसे देवा, दुनिया भर के जितने वली हैं, मुजद्दिद अल्फसानी हुए या जनाबे वाला शमसुद्दीन तुरक पानीपती हुए, बरेली के आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा हुए, हुज्जतुल इस्लाम हुए, ये मेरे मुफ्ती आज़म हुए, जो भी चमका है वो मदीने वाले मुस्तफ़ा के नूर से चमका है। दरअसल नूर अल्लाह का है और उस नूर ने मोहम्मद को चमकाया और मुस्तफ़ा के नूर ने ज़माने को चमकाया। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सवाल एक ये है, सुभान अल्लाह, कि मैं ही तो कह रहा हूं नूर है, कुरान कह रहा है नूर है, हदीस कह रही है नूर है, मगर साइंस भी कह रही है या नहीं है? क्योंकि तुम साइंस पे बहुत यकीन करते हो, तो जनाब एक मुशाहिदा मेरे पास है साइंस वालों का, वो भी कह रहे हैं हाँ नूर है। अभी कुछ दिनों पहले नासा की एक बहुत बड़ी अधिकारी हैं, आपने नाम सुना होगा, गूगल पे पढ़ा होगा, अब भी पढ़ सकते हो, सुनीता जी नाम है उनका, सुनीता विलियम। 6 महीने सैटेलाइट में रही हैं वो। सवाल ये है कि नबी में नूर है? अल्लाह नूर, नबी नूर, ये हमारा दावा है जी। नूर ने सबको चमका दिया, बेशक हमारा दावा है बेशक। सवाल ये है कि है भी या नहीं? तो सुनीता विलियम जी कहती हैं, सुना दे जी इरशाद हो। भाई हमारा तो यकीन है
मगर दलील के तौर पे साइंस वालों की भी एक दलील मिल गई। वो 6 महीने सैटेलाइट में रही और 6 महीने सैटेलाइट में रह के जब वो वापस आई, शी वॉज बैक, तो अमेरिका के साइंटिस्टों ने उनसे पूछा, व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट? ऊपर गई थी, क्या देख के आई हो? तो कहने लगी, इफ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस यू कैंट बिलीव इट। जो हम देख के आ रहे हैं अगर बयान करने बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कुछ तो बता दो। तो कहने क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो। दरवाजे इसलिए बंद करवा रही थी ताकि बात फैल ना जाए। मगर अकल के पुजारियों को कौन समझाया कि खुशबू तो खुशबू है। लाख दीवारें बंद कर लो, लाख दरवाजे बंद कर लो, खुशबू तो फैल कर ही रहेगी। खुशबू को फैलने से रोकने के लिए आज तक दुनिया में कोई दीवार बनी ही नहीं। कहने क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो। दरवाजे बंद करवा लिए। अब उनसे पूछा गया, अब बताइए क्या देख के आई हो? तो कहती हैं, we saw from satellite all the whole earth was black and darkness above darkness, but except Makkah and Medina. समझ गए होंगे। कहती है हमने ऊपर सैटेलाइट पे जब हमने पूरी दुनिया के फोटो लिए, सारी दुनिया के फोटोग्राफ लिए, जब हमने सारी दुनिया के फोटोग्राफ लिए तो हमने देखा कि सारी दुनिया में काले, सारी दुनिया में स्याही स्याही है, सारी दुनिया काली है, ब्लैक है, अंधेरा है। दुनिया में कहीं उजाले का नाम और निशान नहीं है। अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, किसी का पता नहीं है, दिल्ली का पता, न बम्बई का पता, न कलकत्ता का पता, न मद्रास का पता, जनाब वाला किसी का पता है ही नहीं। दुनिया में बिल्कुल कालापन है, स्याही है। न बिल्डिंगें दिखाई देती हैं, न जमानो जब पूरी दुनिया दिखाई देती है। तो कहती है हमने देखा अपनी आंखों से कि दुनिया काली है, ब्लैक है, अंधेरा, अंधेरे पे अंधेरा, अंधेरे पे अंधेरा। मगर हमने ऊपर सैटेलाइट से अपनी आंखों से ये मंजर देखा कि दुनिया तो बिल्कुल काली है। अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, यूरोप का पता नहीं, काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया। मगर इस ब्लैक दुनिया के पर्दे पे हमने अपनी आंखों से 2 मकाम ऐसे देखे जहां से उजालों के धारे फूट रहे थे और नूर की शुआएं बिखर रही थी। जमीन से लेके आसमान तक उजालों की एक लाइन बनी हुई थी, एक लकीर थी। हमने पूछा कौन से थे वो 2 मकामात जहां से उजालों के धारे फूटते थे और नूर की शुआएं बिखरती थी? तो जवाब दिया है लोगों, इस काली दुनिया के पर्दे पे वो 2 मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे, नूर की शुआएं बिखरती थी, या तो मक्का में खाने काबा था या फिर मदीने में गुंबदे खजरा था। उजाला देखा तो इन्हीं 2 मकामों पे देखा है। न दिल्ली में उजाला, न मुंबई में, न अमेरिका में, न ऑस्ट्रेलिया में, न यूरोप में उजाला जनाबे वाला मिला तो गुंबदे खजरा में मिला। सुभान अल्लाह। या यूं कह लो, ए लोगों, उजाला या तो काबे में है या फिर काबे के काबे में है। इसलिए कि मक्के में लोगों अगर काबा है तो मदीने में काबे का भी काबा है। और दलील ये है कि सब झुकते हैं काबे की तरफ और काबा आज भी झुका हुआ है मदीने वाले मुस्तफा की तरफ। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस मुजद्दिद बरेलवी फरमाते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। रोशनी या तो इधर है या उधर है, तीसरी तरफ रोशनी दिखाई नहीं देती। अल्लाह के नूर ने चमकाया है मोहम्मद रसूलुल्लाह को और मोहम्मद मुस्तफा के नूर ने चमका दिया बगदाद वाले को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब रोशनी बगदाद में भी है, रोशनी अजमेर में भी है, रोशनी निजामुद्दीन औलिया के दरबार में भी है, रोशनी साबिर पाक के यहाँ भी है। अब सवाल ये है कि तुम बैठे हो दिल्ली में, पुकारते हो साबिर पाक को, आएंगे कि नहीं, मदद मिलेगी कि नहीं? साबिर पाक तो दूर है यहाँ से, आला हजरत बहुत दूर है यहाँ से, मखदूम की चौचा और दूर है यहाँ से, अबुल शाह वारी से देवा और दूर है यहाँ से। मुझे बताओ रोशनी पहुंचेगी यहाँ तक?
बेशक पहुंचेगी। और कैसे पहुंचेगी मैं आपको जनाब एक मिसाल दूंगा, अगर आप समझ सकते हो तो देखो। चच्चा मियाँ को हो गई खांसी, चेकअप कराने गए चच्चा, चेकअप कराने गए तो क्या देखा, डॉक्टर साहब ने अंदर ले लिया, दीवार से लगा के खड़ा कर दिया, मशीन के पास खुद बैठ गए। चच्चा मियाँ से बोले थोड़ी ऊपर रख लो, प्लेटें लगा दी सीने पे, और फिर बोले जैसे ही मैं कहूँ वैसे ही सांस रोक लेना। चच्चा मियाँ खड़े हैं, दूर डॉक्टर साहब या डॉक्टर साहब के असिस्टेंट बैठे हुए हैं मशीन के पास, और फिर मशीन का उन्होंने स्विच ऑन किया और कहने लगे सांस रोको चच्चा। चच्चा ने सांस रोक ली और एक जनाबे वाला नूर का एक तड़का हुआ, एक रोशनी फूटी और बोले आपका एक्सरे हो गया, आ जाइए। 1 घंटे के बाद रिपोर्ट आई, आप खुश हो जाइए, टीबी नहीं है, पुरानी खांसी है, सब ठीक हो जाएगा। खुश होकर चच्चा मियाँ आ गए। मगर मैं कहना चाहता हूँ आप पूछ के देख लो चच्चा से कि चच्चा तुम्हारे सीने में कोई डॉक्टर गया था या डॉक्टर का असिस्टेंट गया था, कौन गया था जिसने पता लगाया कि टीबी नहीं है, ये खांसी है, किसने पता लगाया? तो चच्चा कहेंगे कि साहब ना डॉक्टर ना डॉक्टर का असिस्टेंट, न कोई हाथ गया, न कोई निगाह गई, न कोई नजर गई, फिर गया क्या? तो बोले जनाबे वाला उस मशीन से कुछ शुआएं उठी थी, उस मशीन से कुछ किरणें निकली थी और उन किरणों का टारगेट मेरा सीना था। कान भी वहीं था मगर कान पे कोई असर नहीं, मुंह भी वहां था, मुंह पे भी कोई असर नहीं, पेट भी वहीं था मगर पेट का भी कोई चेकअप नहीं, सिर्फ चेकअप इतने हिस्से का था, चेस्ट टारगेट बना हुआ था, चेस्ट यानी सीना। तो जनाबे वाला समझ में आ गया कि किरणें निकली और अपने टारगेट को हिट किया, टारगेट अचीव हुआ और वापस आ गई, सीना चमकाया, वापस आ गई। जनाबे वाला आपकी समझ में कुछ कुछ आ गया होगा, लेकिन अब भी नहीं आया होगा तो इंडक्शन चूल्हे का कमाल देख लो। इसके ऊपर आप पेपर रख दो, इसके ऊपर आप कपड़ा रख दो, बटन ऑन कर दो, शुआएं निकलेंगी, किरणें निकलेंगी और वो किरणें आग लगेगी ना धुआं निकलेगा, किरणें निकलेंगी और जनाब वाला उन किरणों का सीधा टारगेट होगा मिक्सचर जो बर्तन में है और मिनटों सेकंडों में चाय बन के तैयार हो जाएगी। न पेपर पे कोई असर पड़ा, न कपड़े पे कोई असर पड़ा। हजरात अब आप समझ गए होंगे, जब इन चीजों से किरणें निकलती हैं, टारगेट अचीव करती हैं, टारगेट हिट करती हैं, वापस आती हैं। ऐसे ही जब तुम ये समझ चुके, ये तो किरणों की दुनिया है और किरणों का कमाल है। आज ऑपरेशन किरणों से हो रहे हैं, चेकअप किरणों से हो रहे हैं, किरणों से पता लगाया जा रहा है, किरणों का एक टारगेट सेट कर दिया जाता है। दिल्ली वालों बिल्कुल इसी तरीके से जैसे तुम्हारी दुनिया में किरणें निकलती हैं, ऐसे ही बगदाद के गौसे आदम के मजार से कुछ रूहानी किरणें निकलती हैं, अजमेर के गरीब नवाज के मजार से किरणें निकलती हैं, निजामुद्दीन औलिया के मजार से रूहानी किरणें निकलती हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मजार से रूहानी किरणें निकलती हैं। उनका एक गुलाम दिल्ली के सीलमपुर के बरहमपुर रोड पर जनाबे वाला यहाँ शाहबुलाकी मियाँ मजार के सामने खड़ा है और किरणें निकली। रास्ते में चाहे लाखों दिल्ली आ जाए, रास्ते में चाहे लाखों हिमालय आ जाए, लाखों पहाड़ आ जाए, लाखों समंदर आ जाए, उन समंदरों से कोई लेना देना नहीं, उन दीवारों से कोई लेना देना नहीं, उन पहाड़ों से कोई लेना देना नहीं। किरणें निकली बगदाद के गौसे आदम के मजार से और बरहमपुरी के चौराहे पे खड़ा बगदाद वाले का गुलाम अचानक पुकार उठा, बगदाद वाले का फैजान आ गया है कि मेरा सीना रोशन हो गया है। बगदाद वाले का फैजान है, यही फैजान है। आज तक तुम नारे लगाते थे जलसों के अंदर, फैजान आला हजरत, फैजान गरीब नवाज, फैजान गौसे आदम। आज समझ लो फैजान ये होता है, किरणें उधर से निकली और गुलाम का सीना इधर रोशन हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलिया इकराम, ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहब किबला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अब तक की गुफ्तगू आप मेरी समझ गए। अल्लाह खुश रखे आपको। मैं 10-20 मिनट और लूंगा, टेंशन तो नहीं है। बहुत अच्छा मौसम, बड़ा अच्छा माहौल है। अब अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमीम अहमद निजामी भी तशरीफ ले आए हैं।
निहायत काबिल जय्यद सलाहियतों के मालिक हैं। मौलाना मुफ्ती शमीम अहमद साहब बहुत ही इल्म वाली शख्सियत हैं, नेकोकार, मुत्तकी, पारसा, परहेजगार और अल्हम्दुलिल्लाह आलिम बामल। अल्लाह का शुक्र है कि मौला तबारक व तआला ने इन्हें ये तौफीक दी। अल्लाह ताला इनके इल्म और अमल को और अच्छा करे और मौला ताला इन्हें खूब परवान चढ़ाए और इनकी वजह से अल्लाह ताला आप सबको भी खूब खूब बरकतें अता फरमाए। अल्लामा मौलाना आलिम रज़ा साहब, मुफ्ती शमीम अहमद साहब, हजरत अल्लाह मुफ्ती तस्लीम अहमद साहब और ये जितने भी असहाब हमारे बैठे हुए हैं हजरत, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और आपके लिए बरकतों का सामान है, रहमतों का सामान है। आगे बढ़ता हूँ, ये तो पता लग गया कि उजाला वहां है, रोशनी वहां है। अब जनाबे वाला ये पता लगाना, किरणें उठती हैं, सीनों को रोशनी मिलती है, उसके बाद ये पता लगाना, हमें दूसरा सवाल ये करना है कि इन वलियों से हमें क्या फायदा है। तो नंबर एक तो ये फायदा कि हमारा सीना इनसे रोशन। नंबर दो, उनका ये फायदा, तवज्जो चाहूंगा 5 मिनट, परेशान मत हो, कोई उठ के जाने की जरूरत नहीं है। मैं 10 से 15 मिनट लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। और अभी बगदाद वालों की भी बात करनी है। हाँ, पानी बाद में पीना, सब आ रहे हैं, बैठे रहो ऐसे ही। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ऐसी ऐसी मजलिसें कभी कभी मिलती हैं। और ये मौलाना आलिम साहब को और इनके साथियों को दुआ दीजिए, ये बैठे हुए हैं हजरात, इनके साथी, अल्लाह ताला ने करम फरमा दिया और इन लोगों ने जो है अचानक ये प्रोग्राम रख लिया। मेरी भी हाजिरी हो गई। मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक फायदा तो ये है कि इनसे हमारे सीनों को रोशनी मिलती है। दूसरा अहम फायदा, जो सबसे बड़ा फायदा वली का ये है, वो ये है कि मैं नहीं कह रहा ये बात, न ये कह रहे ये बात अल्लामा आलिम रज़ा, मुफ्ती तस्लीम रज़ा या मुफ्ती शमीम साहब या एहसान फरीद, क्या नाम है, महशर, आफ्ताब महशर, शायर इस्लाम, कोई हम में तो कोई नहीं कह रहा ये बात, बल्कि ये बात हमारे नबी फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फायदा है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं और नबी पाक की ज़बान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया इधर उधर हो जाए मगर नबी का फरमान कभी इधर उधर नहीं होता। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, वबिहिम तुमतरून। आफ्ताब साहब माशाअल्लाह, मियताने व खमसून दीनारन, माशाअल्लाह। ये वाकई बड़े पीर साहब का फैजान है, ये बड़े पीर साहब का ही फैजान है। एक दीनार की अच्छी खासी कीमत होती है। अच्छा, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला फजल फरमाए, खूब बरकतें अता फरमाए। और ये तो 250 दीनार हैं, और 250 दीनार जो हैं वो ये कह के दिए गए हैं कि गौसे आदम का फैजान है। सुभान बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बाहर की दुनिया में ही है 250, मगर इतने यहाँ तो 200 ही है। मेरी बात समझ रहे हैं आप जी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इनका क्या फायदा है? इनका ये फायदा, हुजूर फरमाते हैं वबिहिम तुमतरून, आका फरमाते हैं इन्हीं अल्लाह वालों की वजह से अल्लाह तुम पे बारिशें बरसाता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सीना रोशन हुआ हमारा और बारिश हुई हम पे, तो किसकी वजह से हुई? अल्लाह वाले, ना कलुआ की वजह से, ना मलुआ की वजह से, मेरी वजह से, तुम्हारी वजह से, किसी की वजह से नहीं। बारिश हुई है जनाब वाला गौसे आदम की वजह से, बारिश निजामुद्दीन औलिया की वजह से, बारिश कुतुबुद्दीन बख्तियार का। ओहो, तो ही तो आज समझ में आया मुझे उस हदीस का मतलब। पहले बचपन में जब हम मदरसों में पढ़ते थे तो हमने एक हदीस पढ़ी थी, और वो हदीस ये थी कि समंदरों की मछलियां, समंदरों की मछलियां आलिमों और नेक बंदों के लिए दुआएं करती हैं। तो मैं कहता था यार मछलियों का क्या कनेक्शन है इन वलियों से, मछलियों का क्या कनेक्शन है इन आलिमों से, मगर आज समझ में आया जब ये हदीस पढ़ी कि इनकी वजह से बारिशें होती हैं, तो समझ में आया मछली का क्या कनेक्शन है। क्योंकि मछली को चाहिए पानी, मछली को चाहिए, और पानी को चाहिए बारिश, और बारिश को चाहिए अल्लाह वाला। सुभान अल्लाह, जोर से जोर से।
तो पानी जनाब वाला बजाय बारिश की दुआ करने के मछली अल्लाह वालों की जिंदगी की दुआ करती हैं कि अल्लाह वाला सलामत रहेगा तो हम पे बारिशें बरसेंगी, अल्लाह वाला सलामत रहेगा तो बारिशें आएंगी, अल्लाह वाला सलामत रहेगा तो आस बादल बरसेंगे। हजरात मोहतरम, जब बादल बरसेंगे तो जनाबे वाला रोजियां मिलेंगी, बादल बरसेंगे तो फसलें उगेंगी, बादल बरसेंगे तो चावल मिलेगा, धान मिलेगा, गेहूं मिलेगा, चना दाल मिलेगी, मूंग मसूर मिलेगी, जनाबे वाला ड्राई फ्रूट मिलेगा। दुनिया भर की चीजें बगैर बारिश के कोई चीज होती नहीं। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया वबिहिम तुमतरून वबिहिम तुरज़क़ून। अल्लाह के नबी फरमाते बारिश भी वलियों की वजह से होती है और रोजियां भी तुम्हें अल्लाह के वलियों की वजह से मिला करती हैं। इसका मतलब चावल तुम खाते हो तो वलियों की वजह से, रोटी तुम खाते हो वलियों की वजह से, सब्जियों के पीछे वली और जनाबे वाला तुम्हारी रोटियों के पीछे वली। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी अहमियत हुई। इसका मतलब हमारी जिंदगी में जो सबसे बड़ा योगदान है अल्लाह की तौफीक से इन वलियों का वजूद है। ये वली ना हो तो बारिशें ना हो, ये वली ना हो तो हमें रोटियां ना मिले। इसलिए ओ लोगों, इन वलियों का योगदान और इन वलियों का हमारी जिंदगी में कितना बड़ा तसर्रुफ और इन वलियों की कितनी बड़ी जरूरत है, हमें पहचान लो कि रोटियों के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। हम जनाबे वाला बगैर बारिश के और बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकते। जल कल है, जल जिंदगी है, पानी है तो जनाबे वाला जीवन है। अल्लाह फरमाता वजअलना मिनल माए कुल्ल शैइन हई। अल्लाह फरमाता पानी ही से हर जिंदा चीज को अल्लाह ने बनाया, बगैर पानी के कुछ नहीं है। इसका मतलब पानी जनाबे वाला उनके दम से। इसका मतलब ये हुआ कि कदम कदम पे, सांस सांस में हमें अल्लाह के वली की जरूरत है। बारिश उनके दम से, रोदी इनके दम से, सीनों की चमक इनके दम से। और अल्लाह खुद फरमाता है, एक हदीस और सुन लो, बात आगे करेंगे। एक हदीस कुदसी सुन लो, अल्लाह के नबी रावी हैं इसके। अल्लाह फरमाता, इरशाद फरमाता, मेरा मौला लौला इबादुल्लाहि स्वालिहूना लअहलक्तुहुम। अगर जमीन के पर्दे पे मेरे नेक बंदे ना होते, तवज्जो है, अगर जमीन के पर्दे पे मेरे नेक बंदे ना होते तो मैं जमीन वालों को खत्म कर देता, बर्बाद कर देता। अरे जुए वालों को अभी बताए, सूद वाले, जुए वाले, शराब वाले, अय्यार, औबाश, मक्कार, नाहंजार, जलील, जो अल्लाह के नाफरमान, नबी के नाफरमान हैं, इन्हें जीने का कोई हक है? सबको खत्म कर देता। मगर वो तो ये है कि इस जमीन पे नेक बंदे मौजूद हैं। इसका मतलब हमारी जिंदगी के पीछे बगदाद वाले हैं, हमारी जिंदगी के पीछे अजमेर वाले हैं, हमारी जिंदगी के पीछे हजरत निजामुद्दीन औलिया हैं, हमारी जिंदगी के पीछे अलाउद्दीन साबिर पाक कलियरी हैं, हमारी जिंदगी के पीछे मखदूम किचौचा है, हमारी जिंदगी के पीछे बड़े छोटे बड़े सरकार हैं, हमारी जिंदगियों के पीछे अल्लाह की कसम अल्लाह वालों का वजूद है। इसका मतलब वलियों का कितना जबरदस्त फायदा है कि हमारी सांसें इनके दम से, रोटियां इनके दम से, बारिश रहमत इनके दम से, कदम कदम पे खुदा की कसम हमें वलियों की जरूरत है, वलियों की जरूरत है। बगैर वली के एक कदम नहीं चल सकते हैं हम। और ऊपर से फिर इन वलियों ने जान पे खेल के अपनी जानों की फिक्र नहीं की, अपनी मालों अपने मालों की फिक्र नहीं की, इन्होंने अपनी औलादों का टेंशन नहीं लिया। खुदा की कसम वो कुर्बानियां दी हैं इन वलियों ने कि इनकी कुर्बानियों की वजह से आज ईमान मिला हमें, इश्क मिला है हमें इनके दम से, ईमान मिला है इनके दम से, कुरान मिला है इनके दम से। अल्लाह की कसम हमारे समाज में रहमतों की बहारें हैं इनके दम से। इसका मतलब हम मोमिन हैं वलियों के दम। वाह वाह वाह। अरे याद करो ख्वाजा गरीब नवाज को, याद करो निजामुद्दीन औलिया को, याद करो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, याद करो साबिर पाक को, कैसे कैसे मोर्चों पे अकेले खड़े थे। न जान की परवाह, न माल की फिक्र, न औलाद का टेंशन। टेंशन है तो मुस्तफ़ा के कलमे का टेंशन है, मुस्तफ़ा के कलमे का टेंशन है। वो कलमा उधर से इधर ट्रांसफर कर दिया, ईमान दिया, इश्क दिया, नबी का गुलाम बना दिया। तो जनाबे वाला कदम कदम पे वलियों की जरूरत है। और वलियों का यहाँ भी फायदा और वलियों का कब्र में भी और हशर में भी
अब आगे बढ़ते हैं, बात को तमाम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब बेचैनी बढ़ती जा रही है, बोलिए बोलिए, इसलिए अपनी बात को तमाम करने की कोशिश करता हूँ। ये तो मैंने बता दिया वली किसे कहते हैं, ये भी बता दिया कि वली चमका, वली में चमक है और ये चमक जनाब वाला तजर्बाती है। और ये भी बता दिया कि बगैर वली के हमारी जिंदगी जनाब वाला एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती है। और अब ये बताना चाहता हूँ, इजाजत हो तो दूसरा पार्ट शुरू करता हूँ। जहां तक सवाल है बगदाद वालों का, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाए हाजी जी, है बैठ जाए, थोड़ा सुन लीजिए। आप बहुत शैतान हैं बगदाद वालों के, बता रहे थे कि बड़े फरेफ्ता और बड़े आशिक हैं, तो कम से कम थोड़ी देर बैठ जाइए। ये सिलसिला तो खिलाने पिलाने का चलता ही रहेगा। बगदाद गए थे तो आया ये तोहफा जो बट रहा है, और ये तोहफा जो बगदाद से ही आया है माशाअल्लाह। मैंने ये तो बता दिया कि वलियों की जरूरत क्या है। और बहुत सारे लोग कहते हैं वली मर के मिट्टी में मिल गए, वो गलत कह रहे हैं, रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है। क्योंकि वली अगर मुर्दा होते, एक सही बात बता रहा हूं जो समझ में आ जाएगी। अगर वली मुर्दा होते तो हम कब्रिस्तान में किसी को सलाम करते हो, जाके कब्रिस्तानों में जाके करते हो सलाम, कहते हो ना अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, एक कब्रों वालों सलाम अलैकुम। अब इन मौलाना आलिम से पूछो, इनसे पूछो, ये बैठे ज़ैनुल आबिदीन साहब के भाई, इनसे पूछो मौलाना ज़ैनुल आबिदीन से, ये हजरत बैठे हुए हैं हमारे कारी रईस अहमद साहब क़िबला, इनसे ये पूछो कि सलाम कहाँ किया जाए, तो जवाब मिलेगा सलाम वहां किया जाए जहां से सलाम का जवाब मिलने की उम्मीद हो। और जहां से सलाम का जवाब मिलने की उम्मीद ना हो वहां से सलाम न किया जाए, सलाम वहां ना किया जाए। इसीलिए नमाज जो पढ़ रहा हो उसे सलाम ना करें, अजान जो पढ़ रहा हो सलाम ना करें, कोई पागल हो गया हो तो सलाम ना करें, कोई गेम में इतना बिजी हो कि वो तुम्हारे सलाम का जवाब नहीं दे पाएगा तो सलाम ना करें, बल्कि ऐसे ही निकल जाएं। तो जहां से सलाम का जवाब मिल सकता हो वहीं सलाम किया जाए, बाकी किसी जगह सलाम ना किया जाए। और अब हमें हमारी माँ ने सिखाया है कि कब्रिस्तान में जाओ तो कब्र वालों को सलाम करो, हमारे बाप ने सिखाया, फिर उन्हें उनके बुजुर्गों ने सिखाया, उन्हें उनके बुजुर्गों ने सिखाया, उन्हें उनके बुजुर्गों ने सिखाया, उन बुजुर्गों को हमारे नबी ने सिखाया कि जब कब्रिस्तान जाया करो तो सलाम किया करो। अगर ये मिट्टी का ढेर होते, बहुत अच्छे हजरत, वाह बहुत अच्छा। तो मिट्टी के ढेरों को कभी सलाम करते हैं आप? अरे ये बताइए, ये इतने बड़े पहाड़ खड़े हुए हैं, आप मध्य प्रदेश चले जाइए, आप नैनीताल चले जाइए, ये सब मिट्टी के पहाड़ हैं, रामनगर मंडी चले जाइए, कभी आप उधर से गुजरे हैं तो आपने कभी कहा कि पहाड़ साहब सलाम वालेकुम, मिट्टी के ढेर साहब सलाम वालेकुम? किसी कच्ची दीवार को आपने कहा कच्ची दीवार साहब सलाम वालेकुम? मिट्टी के ढेरों को सलाम किया जाता है? अरे तुम बताओ, मिट्टी के ढेरों को सलाम किया तुमने आज तक? कोई करता है मिट्टी के ढेरों को सलाम? कोई कर सकता है? अगर ये मिट्टी के ढेर होते तो मेरे नबी सलाम करवाते, और नबी सलाम करवा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये मिट्टी के ढेर। अब नबी तो कह रहे हैं मिट्टी के ढेर नहीं है और ये साहब कह रहे हैं मिट्टी के ढेर है। अब बताओ किसकी मानोगे? 14वीं सदी में पैदा हुआ इसकी मानोगे या मुस्तफ़ा की मानोगे? मुस्तफ़ा कहते हैं मिट्टी का ढेर नहीं है। और जब आम कब्रिस्तान में आम मोमिन की ये शान है तो फिर बगदाद वाले गौसे आदम की क्या शान होगी, अजमेर के गरीब नवाज की क्या शान होगी, निज़ामुद्दीन औलिया की क्या शान होगी, अलाउद्दीन साबिर पाक की क्या शान होगी, मुजद्दिद अल-फ़सानी की क्या शान होगी, हजरत हमीदुद्दीन नागौरी की क्या शान होगी। जब एक आम मोमिन जिंदा, सुभान अल्लाह, फिर ये अल्लाह के मखसूस बंदे मरे कैसे? झूठ बोलते हैं। अरे मरे नहीं है, कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा, जमीन पे भी जिंदा, जमीन में भी जिंदा, जमीन में भी रूलर, जमीन पे भी रूलर, जमीन में भी रूलर, जमीन पे भी मुतसर्रिफ, जमीन में भी मुतसर्रिफ, जमीन पे भी हाकिम और जमीन में भी हाकिम, और जमीन में भी हमारे लिए आइडियल और जमीन में भी हमारे लिए आइडियल। और खुदा की कसम जमीन पे भी हम पे राज करने वाले हैं गौसे आजम, और जमीन में है तो भी अल्लाह की कसम हमारे ताजदार हैं बगदाद वाले गौसे आजम, खुदा की कसम। और जहां तक बात करोगे बगदाद वालों की, वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत ही अच्छे जवाब नहीं। अल्लाह ने नबियों को इल्म दिया, नबी को इल्म दिया, बेशक बेशक। सवाल ये है कि बगदाद वाले आए दुनिया के पर्दे पे तो उनके पास क्या इल्म है? जी जोर से कहिए सुभान अल्लाह।
बहुत है अच्छा। इनके पास भी इल्म या नहीं? तो जनाबे वाला मुत्तफ़क़ रिवायतें हैं, तवज्जो इधर कर लो, 1 सेकंड की बात है। मुत्तफ़क़ रिवायतें हैं कि बगदाद के गौसे आदम, मीरे मीना, पीरे पीरा, शाह जीना, गौसे पाक, महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, शहबाज़ मकानी, सरकार सुल्तान मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी जब अपनी माँ के पेट से पैदा हुए थे तो 17 या 18 पारों के हाफिज कुरान पैदा हुए थे। माँ के पेट में ही अल्लाह ने इतना इल्म दिया, इतना इल्म दिया कि वो 17 या 18 पारों के हाफिज कुरान थे। और फिर जनाबे वाला बगदाद में माँ ने बनफ्स नफीस बगदाद भेजा मदरसा निजामिया में। इतना पढ़े बगदाद वाले गौसे आदम, इतना पढ़े मदरसे में बैठ के, इतना पढ़े। इसमें से कोई चीज या गौस। इतना पढ़े बगदाद वाले सरकार, माँ के पेट में 17 या 18 पारों के हाफिज कुरान। और फिर माँ ने बनफ्से नफीस अपने बेटे को, अपने नखले तमन्ना को, अपने जाने जिगर को बाकायदा मदरसे में पढ़ने के लिए भेजा। आपको याद होगा जब हम छोटे से थे तो हमने हिंदी की किताबों में एक मजमून पढ़ा था जो स्कूलों में पढ़ाया जाता था, और उसका नाम था सच्चा बालक। आपने भी पढ़ा होगा सच्चा बालक। आजकल तो तासुब और इनाद की वजह से इस तरह के चैप्टर किताबों से निकाल दिए गए हैं, लेकिन पहले ही चैप्टर था। माँ ने 40 अशरफियां अस्तन में सीखे, कहाँ को भेजा था? पढ़ने के लिए। सुभान अल्लाह। और जोर से कहिए, आपने नहव पढ़ा, आपने बलागत पढ़ी, आपने सरफ पढ़ा, आपने मंतिक पढ़ा, आपने फलसफा पढ़ा, आपने मॉडर्न साइंसेस पढ़े, आपने ओल्ड साइंसेस पढ़े, आपने जनाब पुराने इल्म पढ़े, नए इल्म पढ़े, और अल्लाह की कसम इतने पढ़े कि बगदाद वाले गौसे आजम खुद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिर्तो कुतबा, मैंने मदरसे में बैठ के इतना इल्म पढ़ा कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। तो बगदाद वाले इतने बड़े आलिम थे, इसीलिए मौलवियों को गालियां मत दो। आज बहुत सारे लोग मौलवियों को बुरा कहते हैं, मौलवी को बुरा मत कहो, कहना है तो इमरान हनफी को कहो, क्या बात है, नाम लेके कहो, लेकिन आलिम की बिरादरी को बुरा मत कहो, क्योंकि सबसे बड़े आलिम इस धरती के पर्दे पे हमारे नबी। बेशक बगदाद वालों को देखो तो वो जबरदस्त आलिम, और ऐसे आलिम है बगदाद के शहंशाह, ऐसे आलिम है लोगों, एक आयत की एक वक्त में 30 तफसीरें बयान कर दी हैं बगदाद वालों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिम्मत चाहिए, जिगर चाहिए। अरे कुरान की आयत की तफसीर करना, एक तफसीर बहुत बड़ी बात हो गई, 2 हो गई तो बहुत बड़ी हो गई, और 3 हो गई तो और बड़ी हो गई। कुरान समंदर है। जियोलॉजी कुरान में, बायोलॉजी कुरान में, मैथमेटिक्स कुरान में, मेडिकल कुरान में, केमिस्ट्री कुरान में, इंजीनियरिंग कुरान में, सब कुछ कुरान में। कुरान मस्दर है, कुरान मंबा है, कुरान मरसद है, कुरान अल्लाह की कसम सरचश्मा है। हजरात मोहतरम, अगर कुरान, इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो कुरान सीख ले और सिखा दे, इसलिए कि कुरान में ही है जो कुछ है। ये मौजू फिर किसी और वक्त का है, इंशाअल्लाह हम किसी वक्त में बात कर लेंगे कि कुरान में क्या है और क्या नहीं है। आज हम ये बताना चाहते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, बड़े पीर रोशन अमीर ने माँ के पेट से आए तो इल्म के साथ, और जब जिलान से बगदाद आए तो जनाबे वाला मदरसे में बैठ कर पढ़े, एक आयत की 30 तफसीरें सुना दी। बड़े बड़े आलिमों को जनाबे वाला, बड़े बड़े आलिमों ने
इम्तिहान की गरज से आए हैं सरकार गौसे आजम के दरबार में, तो जनाबे वाला गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इल्म का दरिया बहा दिया, इल्म का समंदर बहा दिया। आगे बढ़ता हूं, आखिरी बात तवज्जो है आपकी। अगर गौसे आजम को समझना हो तो एक ही पॉइंट काफी है, एक ही पॉइंट काफी है गौसे आजम। हाजी फिरासत साहब तवज्जो चाहूंगा, मुशर्रफ साहब आपकी भी तवज्जो चाहूंगा, अल्लामा साहब आपकी भी। एक ही पॉइंट काफी है गौसे आजम की शख्सियत को समझने के लिए। क्या? देखो, तुम दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली में हजारों अल्लाह वाले हैं और हर अल्लाह वाले का मिजाज अलग अलग, हर अल्लाह वाले का मिजाज अलग अलग, कोई जमाली है, कोई जलाली है, बेशक बेशक है, कोई हाकिम है, कोई बगैर कपड़ों के ही है, कोई जनाबे वाला कीमती कपड़ों में है, कोई बगैर घर के ही है, कोई 16-16 साल तक गूलर की शाखें पकड़े रहता है, 12-12 साल तक खाना नहीं खाता है। ऐसे ऐसे वली हैं। और यहीं देख लो दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया से बहुत अच्छे, उनके एक मुरीद ने कहा हजरत निजामुद्दीन औलिया से कि सरकार दिल्ली का निजाम इस वक्त जो है बिल्कुल अजीब सा है, चोर चोरी कर रहे हैं पकड़े नहीं जा रहे, चोर चोरी कर रहे हैं पकड़े नहीं जा रहे। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं दरअसल यहाँ जो अब्दाल है इस टाइम, अब्दाल यानी एक वली होता है अब्दाल, वो अब्दाल जो है इतना ढीला ढाला है कि किसी से कुछ कहते ही नहीं, बड़ा जमाली है, बहुत जमाली, किसी से कुछ कहते ही नहीं कि हुजूर मैं मिलना चाहता हूँ उससे, मैं मिलना चाहता हूँ। कहा जा मिल ले। चांदनी चौक में खरबूजे बेच रहा, ऐसा बुड्ढा वो बैठे हुआ खरबूजे बेच रहा। ये साहब गए, जाने के बाद सलाम किया, दुआ हुई, सलाम दुआ के बाद आपने फरमाया, इन्होंने कहा कि खरबूजे हैं कि हाँ हैं। क्या भाव है? कि ये भाव है कि खरबूजा एक चेक कराइए। तो उन्होंने वो खरबूजा काट के दे दिया। तो इन्होंने बिला वजह कह दिया खरबूजे में तो कीड़े हैं साहब। तो वो बोले कीड़े हैं तो दूसरा ले लेना। फिर जनाब वाला ऐसे ही फेंक दिया, दूसरा भी ऐसे ही फेंक दिया, तीसरा भी ऐसे ही फेंक दिया, चौथा भी ऐसे फेंक दिया। उन्होंने टोकरी खाली कर दी। जब टोकरी खाली कर दी तो वो वली बोले, वो जो थे टोकरी वाले, ऐसा है अब तो टोकरी खाली हो गई, कल फिर आना, कल फिर दिखाएंगे। चले गए भी ये वापस हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में, जाके बोले हुजूर वाकई मैंने ये चेक किया कि वो बड़े सीधे हैं, बड़े भोले हैं, बहुत जमाली हैं, सारी टोकरी खाली कर दी मगर कुछ कहा नहीं। कुछ दिनों के बाद में दिल्ली का निजाम बड़ा टाइट हो गया। इन साहब ने फिर पूछा कि हुजूर अब दिल्ली का निजाम बड़ा टाइट हो रहा है सरकार, अब क्या बात है? अब तो प्लान करने से पहले ही चोर पकड़े जा रहे हैं। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया अब्दाल का ट्रांसफर हो गया है, अब जो अब्दाल आया है वो बड़ा टाइट है। कहा हुजूर उससे भी मिलना चाहता हूँ। तो जनाबे वाला उनके पास भी पहुंचे। तो बोले कहाँ है? कंजरी सराय का नाम लिया था हजरत ने कि वहाँ एक सक्का है, पानी पिला रहा है, वहां जाके देखो। तो वहां जाके देखा तो एक सक्का था, पानी पिला रहा था। बोले वही वली है, वही अब्दाल है। तो वो पानी पिला रहे थे। तो उससे कहा जाके कि हुजूर पानी है? तो उन्होंने जनाब फौरन ये कहा कि तेरे पास आंखें नहीं है, दिखाई नहीं देता, अंधा तू, पानी नहीं है चश्मे मश्क में तो और क्या है? कहा हुजूर पानी लाइए। कहा पहले पैसा लाइए। कहा पैसा कितना? कहा एक घूंट का 1 टका दे दिया। जैसे ही पानी लिया चुल्लू में, इसने कहा तिनका है इसमें, तिनका है? कहा तिनका है तो फेंक दे। इसने फेंक दिया। कहा दोबारा दीजिए। तो उन्होंने कहा दोबारा पैसा दीजिए। क्या अभी तो दिया था मैंने पैसा? कि नहीं दोबारा पैसा दीजिए तब दिया जाएगा दोबारा पानी। इनमें नोकझोंक हो गई दोनों में कि देंगे कहते नहीं पैसा, मैंने पैसा दिया, आपने मुझे पानी कहाँ दिया? तो तिनका था। तो जनाब बोला आखिरकार इतनी नोकझोंक हुई इनमें कि आखिर वो वली बोले, अब्दाल बोले खैरियत इसी में है, घर चला जा। आखिर में वो बोले खैरियत इसी में है, घर चला जा। खरबूजे वाला नहीं है ये कि टोकरी खाली कर देगा। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। ये खरबूजे वाला नहीं है
कि टोकरी खाली कर देगा और कुछ नहीं कहा जाएगा, यहीं से यहाँ से निकल जा। सलाम करता हुआ चुपके से वो निकल गया और हजरत निजामुद्दीन औलिया से आके पूरी बात बता दी। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वली जलाली भी होते हैं, वली जमाली भी होते हैं, वली राइयत का फर्द भी होते हैं, वलियों की कैटेगरी अलग अलग होती है। कोई वली भूखा रहता, कोई वली बहुत जनाबे वाला चंगेजी खाता और जनाब वाला काली मिर्च खाता और जनाब वाला तरह तरह की मुरगन ग़िज़ाएं खाता है। वलियों की कैटेगरी है। सवाल ये है कि वलियों की कैटेगरी अलग अलग क्यों होती हैं? तो जवाब ये है, हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार का नईमी ने लिखा है कि जवाब ये लिखा है उन्होंने कि हर वली किसी न किसी नबी के कदम पे पैदा होता है और जो मिजाज उस नबी का होता वही मिजाज इस वली का हो। जैसे कोई वली हजरत सुलेमान के कदम पे पैदा हो गया तो हजरत सुलेमान नबी भी थे और बादशाह भी थे, तो ये वली भी बादशाह होगा। और ऐसे ही अगर कोई वली हजरत मूसा के कदम पे पैदा हो गया तो मूसा बड़े जलाली थे, उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था और जनाबे वाला उन्होंने तो गुस्से में मौत के फरिश्ते के चेहरे पे ही थप्पड़ मार दिया था। बुखारी शरीफ की हदीस है, मौत के फरिश्ते के चेहरे पे ही थप्पड़ मार दिया, आंख ही निकाल दी। तो इतने जलाली, कोई वली अगर इनके कदम पे पैदा हो गया तो वो जलाली होगा, कोई हजरत ईसा के कदम पे पैदा हो गया तो वो जमाली होगा। उसे विलायत ईसवी मिलेगी, इसे विलायत मूसवी मिलेगी, इसे विलायत सुलेमानी मिलेगी, इसे विलायत इब्राहिमी मिलेगी, इसे विलायत इस्माइली मिलेगी, इसे विलायत नूही मिलेगी, इसे विलायत आदम मिलेगी। यानी हर वली किसी न किसी नबी के कदम पे पैदा होता है और जो मिजाज उस नबी का होता है वही मिजाज इस वली का होता है। अब सवाल ये है दिल्ली वालों, सवाल ये है कि जिस बड़े पीर की तुम बात करने आए हो, ये बड़े पीर कौन से नबी के कदम पे पैदा हुए हैं? हजरत नूह के कदम पे कि हजरत आदम के कदम पे, हजरत इब्राहिम के कदम पे कि हजरत लूत के कदम पे, हजरत याहिया के कदम पे कि हजरत इस्माइल अला नबीना व अलैहिम तस्लीमात, किसके कदम पे? तो जनाब वाले ये बात मैं नहीं कहता, ये नहीं कहते, ये बात हम ये नहीं कहते जनाब वाले, ये बात मैं भी नहीं कहता, ये बात उनसे ही पूछते हैं। बगदाद के गौसे आजम मीरे मीना पीरे पीना शाह जीना गौसे पाक खुद ही इरशाद फरमाते हैं, सुनो लोगो, कुल्लो वलिय्यिन लहू कदमू, ए लोगो हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर पैदा होता है। व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली, और मैं तो किसी और नबी के कदम पे पैदा नहीं हुआ, बल्कि मैं तो मदीने वाले अपने महबूब के कदम पाक पर पैदा किया गया हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिजाज नबी का है वही मिजाज बगदाद वालों का है, जो मिजाज हुजूर का है वही मिजाज बगदाद वालों का है, जो तबीयत उनकी है वही तबीयत इनकी है, जो नेचर उनका है वही नेचर इनका है। देखो वो ताजदार हैं, ये भी ताजदार हैं। देखो उनके आने से पहले जमाने में चर्चा, और अल्लाह की कसम इनके आने से पहले भी जमाने में चर्चा, मदीने वाले नबी के जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठी, बगदाद वालों के जिस्म पर भी कभी मक्खी नहीं बैठी। मेरे मदीने वाले मुस्तफा के जिस्म से खुशबू फूटती थी, खुशबू, और ऐसी खुशबू फूटती थी, ऐसी खुशबू कि गलियां की गलियां महक जाती थी। आला हजरत फरमाते उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं और जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, और क्यों ना फूटे खुशबू। आला हजरत फरमाते हैं खुशबू तो फूटने की वजह ये है कि लब फूल दहन फूल दकन फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल दकन फूल बदन फूल, और सरताब कदम है तने सुल्ताने रमन फूल। वल्लाह जो मिल जाए, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अरे आला हजरत के इन कीमती शेरों को तुम ऐसे ही सुनते चले जा रहे हो यार, तुम्हारे अंदर जरा सी तड़प पैदा नहीं हो रही है? क्या बात है? हाँ, या इस बात का इशारा कर रहे हो कि बात तमाम कर लो? नूरी साहब, इतने बढ़िया बढ़िया शेर सुना दिए मैंने, अल्लाह जज़ाए खैर दे, और तुम शेरों पे ऐसे ही बैठे हुए देख रहे हो यार। वो भी आला हक के शेर, किसी होने पोने के शेर है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। शेरों को सुनना चाहिए तो कम से कम तड़प के साथ सुनना चाहिए। क्यों महकते हैं नबी बताओ? इसलिए महकते हैं नबी, किस लिए? बरेली वाले कहते हैं लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, सरताबा कदम है तने सुल्ताने जमन फूल,
सुभान और अल्लाह। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा हो कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। जनाबे वाला वो महकते हैं, मुस्तफ़ा ऐसे महके, मुस्तफ़ा ऐसे महके कि गली गलियारे महकने लगे। अब दिल्ली वालों बात करो बगदाद वालों की, उन्हीं के कदम पे तो वो भी पैदा हो रहे हैं। एक दिन उनके जिस्म से खुशबू फूटी तो सगे बेटे ने पूछा, बाबा ये खुशबू कैसी है? गुस्से में आ गए, इरशाद फरमाया मत पूछना इस खुशबू के बारे में, ला बल हाज़ा वजूद जद्दी, ये मेरे बेटे ये मेरा वजूद नहीं है, मदीने वाले मुस्तफ़ा का वजूद है। खुशबू उनकी फूट रही है, मेरी नहीं, खुशबू मुस्तफ़ा की जात की है जो मेरे जिस्म नाज़िल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो। अरे जिस गौसे आजम की बात करने आए हो, क्या उस शख्सियत को समझने के लिए काफी नहीं है? वो नबी के कदम पे पैदा हुए हैं। एक आखिरी बात, करामतें इतनी है बयान करूंगा 1 करोड़ रातें खत्म हो जाएंगी। मगर आखिरी बात, बगदाद वालों को समझने के लिए एक पॉइंट ये है कि नबी के कदम पे पैदा हुए, और दूसरा पॉइंट ये है कि जैसा पेड़ होता है वैसा ही फल होता है। सुभान अल्लाह। आपको देखो, अरे आम के पेड़ पे आम ही तो उतरते हैं, अमरूद उतरते, कभी तुमने देखे खरबूजे की बेल पे तरबूज कभी देखा है तुमने? तरबूज की बेल पे कभी खरबूजा देखा है तुमने? मुझे बताओ तो सही, जैसा पेड़ होता है वैसे ही तो फल होता है। गौसे आजम के माँ बाप को देखो, ये अबू सालेह जंगी दोस्त हैं, ये सैयदा उम्मुल खैर, दोनों माँ बाप हैं। अल्लाह बच्चे तेरा मुस्तकबिल रोशन करे मेरे लाल। माशाल्लाह, खैरियत तो है? तशरीफ रखें, माशाल्लाह। नींद आ रही है बच्चे को? जा मेरे लाल, अल्लाह ताला इस बच्चे का मुस्तकबिल, और जितने भी बच्चे आए हैं छोटे छोटे बच्चे, अल्लाह इन बच्चों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, और जितने भी जवान अल्लाह दोनों जहान में रोशन कल अता फरमाए, खुशियां अता फरमाए, और जितने बुढ़े आए हैं इस मजलिस में, अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले से इनकी दुनिया और आखिरत आसान फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। वो बुढ़े भी हैं, बुढ़ों को बहुत जल्दी तैयारी करनी पड़ेगी। अल्लाह, पता नहीं तैयारी तो कोई सभी की है तैयारी, इसलिए कि मामला जो है उनका पका हुआ है। हमारे अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, पके हुए आम हैं। अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले से हुजूर के सदक़े सबको दो जहां में चैन अता फरमाए, और हम सबको आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। हाजी फिरासत साहब तवज्जो करें, आखिरी बात तकरीर की। करामतें इतनी है कि सुनाऊंगा तो हैरान रह जाओ जनाब। वाला वो ताजदान है जनाब, वाला वो सुभान अल्लाह, मुर्दों को जिंदा करने वाले सुभान अल्लाह, नबी का डिफेंस करने वाले सुभान अल्लाह, और जनाबे वाला हर तरफ नजर, पूरी दुनिया में दीन को जिंदा कर दिया मेरे गौसे आजम ने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हर मोर्चे पर नजर बगदाद वालों की, अजमेर वालों को भी यही यहाँ उन्होंने ही भेजा था। एक साथ पूरी दुनिया में दीन को जिंदा किया है बगदाद वालों ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, 10 साल का बच्चा आया, बाप लेके आया गोद में, ऐसे जैसे लाए थे अभी बच्चे को, हुजूर मेरा ये बच्चा है, इसके लिए दुआ कर दीजिए। तो शहंशाह बगदाद की बात देखो, उसे देखा बच्चे को, मुस्कुराए, पढ़ा, दम किया, सर पे हाथ रखा, दुआ की, फिर मुस्कुराए। मुस्कुरा के जनाबे वाला उस बाप से बोले, जाओ ले जाओ इसे, मैं देख रहा हूं कि ये आगे चल के दीन का बहुत बड़ा रखवाला बनेगा। आए आए आए, सुभान अल्लाह। मैं देख रहा हूं आगे चल के ये दीन का बहुत बड़ा रखवाला। अब सुनो जनाबे वाला, वो 10 साल का बच्चा आगे चल के क्या बना जानते हो? यही 10 साल का बच्चा
परवान चढ़ता रहा, जवान होता रहा और जनाबे वाला जवान हुआ और जवान हुआ और जवान हुआ और फिर हिस्ट्री का हीरो बन गया जनाबे वाला। ये शख्स हिस्ट्री का हीरो बन गया, इस्लाम का सूरमा बन गया, इस्लाम का बतले जलील बन गया। जानते हो बाद में इस बच्चे को हिस्ट्री ने किस नाम से पुकारा है? ये 10 साल का बच्चा जिसे बगदाद के गौसे आजम ने कहा दीन का रखवाला बनेगा ये, और पढ़ के फूंका और दम किया, यही बच्चा आगे चल के तारीख में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जाना और पहचाना गया। यही सलाहुद्दीन अय्यूबी है जिन्हें दीन इस्लाम का झंडा लहराया और अल कुद्स पे अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफा के दीन का परचम बुलंद कर दिया। यही सुल्तान था। इसीलिए मैंने कहा दिल्ली वासियों, ये बगदाद का गौसे आजम है। पूरी दुनिया में दीन के डिफेंस में, अल्लाह के परचम के डिफेंस में हर मोर्चे पे मेरे गौसे आजम की नजर है। ना किसी से डरे, न किसी से झिझके, न कभी सरेंडर हुए। बहादुरों के बहादुर, सूरमाओं के सूरमा, मर्दों के मर्द, आलिमों के आलिम, फकीहों के फकीह, मुदब्बिरों के मुदब्बिर और मैदान जंग में सिपाहियों के सिपाही। सुभान अल्लाह। बगदाद के गौसे आजम किस जेहद की बात करना चाहते हो? अरे अगर तुम नमाज की बात करना चाहो तो बगदाद वाला इतना बड़ा नमाजी है, इतना बड़ा नमाजी है कि जनाबे वाला ईशा के वजू से सालों तक फजर की नमाज पढ़ता रहा। और अगर तुम रोने वाले तहज्जुद गुजारों की बात करना चाहो कि रोने वाला आबिद शब जिंदादार दिखा दो तो अल्लाह की कसम मिसाल मिलेगी तुम्हें बगदाद के गौसे आजम की कि जिसकी हुकूमत आसमानों पे, जिसकी हुकूमत धरती पे, जिसकी हुकूमत फिजाओं में, अरे जिसकी तर्जमा तकरीर कर रहा था चीन ने आके शोर मचा दिया। इरशाद फरमाया हवा पकड़ ले, हवाओं पे जिसका राज चले, बादलों पे जिसका राज चले, जमीनों पे राज चले, खुदा की कसम जो वाकई ताजदार है, मदीने के ताजदार ने जिसे ताजदार बना डाला। अब जरा उसके आंसुओं की एक झलक देख लो। काबे के पास, काबे के खिलाफ को पकड़े हुए ऐसी आवाज से रो रहा था रोने वाला कि उसकी तड़प को और उसकी गिरियादारी को सुन के लोगों को रोना आ गया। उसको रो रोते हुए देखकर लोग रोने लगे, बेतहाशा रोने लगे। किसी ने झांक के देखा कि जो काबे के खिलाफ को पकड़ पकड़ के अल्लाह और रसूल का वास्ता दे दे के रो रहा है और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से उसकी रहमतें मांग रहा है। कौन है ये जो इस ऐसी आवाज में रो रहा है? खुदा की कसम जब झांक के देखा तो हैरान रह गया। झांक के देखने वाला, हिस्ट्री बताती है कि काबे के खिलाफों को अपने आंसुओं से तर करने वाला और अल्लाह की रहमतों को गिरियाज़ारी के साथ बुलाने वाला कोई और नहीं, बगदाद का गौसे आजम मीरे मीरा पीरे पीरा है। राज है जमाने में और रोता ऐसा है, ताजदार है जमाने का और रोता ऐसा है, नमाजी ऐसा और रोता ऐसा है। खुदा की कसम धरती पे राज। अरे इंसानों का शेख है वो, जिन्नों का शेख है वो, बास फरिश्तों का शेख है वो, फिर भी ऐसे रोता है। और हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हम हंसते रहते हैं, गुल छर्रे उड़ाते हैं। हमें अल्लाह का पता, ना रसूलुल्लाह का पता, ना दीन का पता, ना मस्जिद का पता, ना मदरसे का पता। इसलिए ओ लोगो, बगदाद वाले की बात करने आए हो तो सच्ची मोहब्बत ये होगी कि बगदाद वालों की तालीम पे अमल करो, रो गिड़गिड़ाओ, अल्लाह को पुकारो, चिल्लाओ, अल्लाह को पुकारो, रो अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की रहमत को आवाज लगाओ। हजरत मोहतरम टाइम ज्यादा हो रहा है, जा रहा हूं मैं, ये कहते हुए जा रहा हूं, जैसा पेड़ होता है वैसा ही बाप का ये हाल था। आप मशहूर वाकया सुना होगा और मुझे वाकया सुनाना नहीं है। एक सेब का छोटा सा हिस्सा बगैर इजाजत के खा लिया तो मालिक को ढूंढा, मालिक को ढूंढा, बाग का पता लगाया, कई दिनों का सफर करके वहां पहुंचे तो मालिक जो था, बाग का मालिक बोला क्या बात है? कहा हुजूर सेब का जरा सा हिस्सा खा लिया है मैंने, माफ कराने आया हूं। अब गौर करो, हम और तुम पे भी गौर कर लो। सेब का जरा सा हिस्सा, हालांकि कै भी कर दी, उसकी कै भी कर दी, फिर माफ कराने भी आए, कई दिन का सफर भी किया, और हम तुम
सिंगाड़ों का रेट करते ही करते 2-4 सिंगाड़े इधर उधर कर दिए जनाब वाला। मूंगफली का पता, मूंगफली का भाव करते ही करते 2-4 मूंगफली अंदर बाहर हो गई। एक हम हैं, यतीमों का खा गए, बेवाओं का खा गए, न जाने किस किस का खा गए, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। हजरात मोहतरम एक वो हैं, सेब का एक मामूली सा हिस्सा चला गया है तो माफ कराने आए। कई साल तक उनके बाग को पानी देना पड़ा और वो भी जनाबे वाला खुश थे कि ए अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, जैसे नौजवान की मुझे जरूरत थी तूने वैसे ही नौजवान मेरे बाग में मुझे दे दिया। कई सालों के बाद फजर के बाद एक दिन बुलाया अबू साले। आज हजरत अबू साले ने कहा मेरी दुआ कबूल हो गई, आज शायद मुझे माफ कर देंगे। कई साल के बाद बुलाने के बाद बोले क्यों आए थे तुम बाग में? कहा एक सेब खा लिया था आपका, उसका हक माफ कराने आया था। कि कर दूं माफ? कि हाँ हुजूर कर दीजिए माफ। तो बोले मेरी एक शर्त है। अब डर गए, पता नहीं कितनी लंबी चौड़ी शर्त होगी। जब कई साल इसी बाग में हो गए तो अब पता नहीं और कौन सी शर्त होगी। तो जनाबे वाला खुद कहने लगे कि साहब आपकी शर्त तो मैं बाद में सुनूंगा, मगर मेरी भी एक शर्त है। कहा तुम्हारी क्या शर्त है? कहा मेरी शर्त ये है कि सेब का हक माफ करने के लिए अब जो आप शर्त बताने जा रहे हैं इसके बाद तीसरी कोई शर्त नहीं होगी। तो जनाबे वाला बोले मुझे मंजूर है। हजरत मोहतरम फिर कहने लगे, बहुत बहुत सिंपल बता रहा हूँ, फिर कहने लगे देखो मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लूली और पैरों से लंगड़ी है, तुम उससे निकाह कर लो, सेब का हक माफ कर दूंगा। और जनाबे वाला बताओ मुझे कौन नहीं चाहता उसकी बीवी स्मार्ट हो, कौन नहीं चाहता उसकी बीवी हैंडसम हो, कौन नहीं चाहता उसकी बीवी अखियारी हो, कानों वाली हो, हाथों वाली हो, पैरों वाली हो। तो जनाब वाला अजीब दोराहे पे खड़े हो गए। फिर आखिरकार तारीख साथ फैसला ले लिया। बोले मुझे एक सेब का हक माफ कराने के लिए चाहे जिस लिमिट को क्रॉस करना पड़े कर दूंगा, मगर माफ कराऊंगा। फौरन बोले मुझे मंजूर है। हजरात मोहतरम जब इन्होंने कह दिया मुझे मंजूर है, निकाह हो गया। निकाह पहले आसान थे, निकाह हो गया और निकाह के बाद रुखसती हो गई। जब हजले अरूसी में गए, जब उन्होंने सैयदा ने बड़ी प्यारी आवाज में सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डर गए, घबरा गए कि ये तो बोल रही है, वो तो कह रहे थे बोलती नहीं है, इसका मतलब कोई दूसरी आ गई, वो नहीं है। कमरे में से निकले, जैसे ही निकले पीछे से ये खड़ी हुई कि साहब शौहरे वफा शेयार अभी दाखिल भी न हुए, तशरीफ भी न लाए और बाहर जा रहे हैं, कौन सी गुस्ताखी हो गई। तो जनाबे वाला अभी नहीं यकीन हो गया कि चल भी रही है, दूसरी ही है। तो जनाब भागे अपने ससुर के पास। अब जनाब वाला ससुर के पास आए, ससुर समझ गए, खुसरे मुबारक वो भी अल्लाह के वली थे, अब्दुल्ला सोमाई उनका नाम था। जनाब वो समझ गए क्या बात है, फौरन खड़े हो गए, इरशाद फरमाया क्या बात है? कहा हुजूर आखिरी बात है, आखिरी बात, इस तकरीर की आखिरी बात, हजले अरूसी में तवज्जो है, दूसरी चली गई है, वो नहीं है जिसकी बस बयानी आपने की थी, वो अंधी नहीं है, वो बहरी नहीं है, वो लूली नहीं है, वो लंगड़ी नहीं है। तो जनाब वाला सीने से भींचा, 3 बार भींचा, सीने से 3 बार भींचा और हटाया और लगा। इतना तो हमें मालूम है 3 बार भींचा, ये हम नहीं जानते, ना हिस्ट्री जाने, ना ये जाने, ना मैं जानू, ना कोई जाने कि इन 3 बारों में लेने वाले ने क्या ले लिया और देने वाले ने क्या दे दिया। फिर जनाब वाला इरशाद फरमा मुबारक हो तुझे अबू साले, वो कोई और नहीं तेरी बीवी है, मेरी बेटी उम्मुल खैर, मैंने निकाह किया है उसका तेरे साथ, कोई और नहीं, जा तुझे मुबारक हो। और जो मैंने कहा था अंधा लूला बहरा, मेरी बेटी अंधी नहीं है। मैंने तो इसलिए कहा था कि मेरी बेटी की आंखों ने आज तक किसी हराम चीज को नहीं देखा, मेरी बेटी के पांव किसी हराम चीज की तरफ कभी नहीं उठे, मेरी बेटी के हाथों ने किसी हराम चीज को नहीं पकड़ा। जनाबे वाला अब खुदा की कसम इस जुमले सुन लो और तकरीर खत्म। अब गए हजले अरूसी में। जी अब सुनो साहब, समझ में आ जाएगा बगदाद वाला कौन है, समझ में आ जाएगा बगदाद वाला कौन है। सुभान अल्लाह। इधर से सैयदना अबू साले चले, उधर से सैयदा खड़ी हुई, सैयदा उम्मुल खैर, इधर से वो आई, इधर से ये आए। यूं समझ लो दिल्ली वालों जैसे 2 समंदर हैं, उधर भी समंदर, इधर भी समंदर, उधर शरीयत का समंदर, इधर तरीकत का समंदर, उधर मारिफत का समंदर, इधर हकीकत का समंदर, उधर शर्म का समंदर, इधर हया का समंदर, उधर इज्जत का समंदर, इधर इफ्फत का समंदर, और मुख्तसर में उधर इमाम हसन का समंदर
समंदर और इधर इमाम हुसैन का समंदर। और जब ये दोनों समंदर एक दूसरे के हमागोश हुए हैं तो इन्हीं दो समंदरों की कोख से जिस हीरे ने जन्म लिया था उसी हीरे को दुनिया बगदाद का गौसे आदम कहती है। मीरे मीरा वही है, पीरे पीरा वही है, शाह जीना वही है, ताजदार बगदाद वही है, सुल्तान अब्दुल कादिर जिलानी वही है। अरे जब माँ बाप ऐसे होते हैं तो औलादें अक्सर ऐसी ही होती हैं। जब पेड़ अच्छा होता है तो खुदा की कसम फल भी मोस्टली अच्छा होता है। इसलिए वो लोगों अपने घरों पर नजर डालो, माँ बाप अच्छे होंगे तो इंशाअल्लाह हमारी औलादें बहुत अच्छी होंगी। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ मेरा मौला हम सबको अल्लाह वालों की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और बगदाद के गौसे आदम के नक्शे कदम पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बातें अधूरी रह गई, किसी मौके पे फिर पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो तो अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुज़ूर सय्यदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी के इस शेर के साथ अपनी बात को तमाम करता हूँ। फरमाते हैं बरेली वाले सरकार, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम माला तेरा। और मदरए चिश्तो बुखाराओ समरकंदो अजमेर, मदरए चिश्तो बुखाराओ समरकंदो अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। और या रसूल अल्लाह तेरे दरबार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अल्लाह ताला इन्हीं बातों को कबूल फरमा ले। बहुत अच्छा लगा, इतनी देर तक आप हज़रात सुनते रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्आ क्या बुझे जिसे रोशन 5 मिनट